नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला में। आज का सेशन आपका क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मध्य होकर गुजरने वाली रेखा है। ऑप्शंस हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ऑप्शंस इसके हैं मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती हैं। ऑप्शंस आपके मैकमोहन रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा तथा रेड क्लिफ रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। चूँकि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में ये दोनों भारत और चीन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शंस आपके हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की ग्रह की संख्या है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके हैं 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शंस आपके हैं बुध, बृहस्पति, मंगल तथा शनि। तो इसका राइट आंसर होगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ऑप्शंस आपके हैं बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शुक्र, वरुण, शनि, मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ऑप्शंस आपके हैं अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अमावस्या। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ऑप्शंस आपके हैं पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कहते हैं। ऑप्शंस आपके हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्र ग्रहण। ऊपर देखें कि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच आ रही है चंद्रमा तब सूर्य ग्रहण हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ रही है तो चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं अरुण, वरुण, यम, मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा यम। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। ये आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम में भी पूछ चुका है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रमुख शक्ति के साधन हैं कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा इस्पात, वायु एवं जल, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि सभी ये शक्ति के साधन हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शंस आपके हैं गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी।
अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता हैं। ऑप्शंस आपके हैं रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, बीके थापर। तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, किस नदी से संबंध है हड़प्पा सभ्यता का? तो ऊपर बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, ऑप्शंस आपके हैं रावी नदी, सिंधु नदी, समतल नदी, घाघरा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता हैं। ऑप्शंस आपके हैं दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा, रविंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी और हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन क्या, सबसे प्राचीन फसल माने जाते हैं? जौ, गेहूं, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, क्योंकि सबसे प्राचीन फसल जौ और गेहूं ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था, किसका हुआ था? आग, पहिया, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहिया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो ऑप्शंस आपके हैं तांबा, सोना, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है? ऑप्शंस आपके हैं भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा हथौड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शंस आपके हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। सो थैंक यू गाइज, आशा है कि आप सबको समझ आ गया होगा और अच्छे भी लगे होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर जो भी आपको चैप्टर चाहिए, जिस चैप्टर का चाहिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में